प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने इस YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अब कुछ ही दिनों के बाद आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे, लगातार फोन कर रहे थे कि सर अगले वाले बैच के लिए क्लास कब से शुरू कर रहे हैं। तो आज फाइनली वो शुभ दिन आ गया है जहां से आप लोगों को मंजिल की शुरुआत करनी है, सफर का शुरुआत करना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक आप लोग मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। और एक बात हमारा आप लोग एकदम गांठ बांध करके रख लीजिएगा कि हम आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जब तक हम आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा देंगे तब तक हम भी नहीं दम लेंगे और न आपको दम लेने देंगे, क्योंकि अब आप लोगों का सफर का शुरुआत शुरू हो गया है और यह जो समय है आपके लिए बहुत ही ज्यादा गोल्डन समय है, सुनहरा समय है और इस समय को बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। इसका हमें भरपूर फायदा उठाना है। तो तैयार हो जाइए आप लोग और कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कि यस सर आई एम रेडी। तो जल्दी से बताइए आप लोग, आर यू रेडी? यस और नो जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और जल्दी से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि आज के बाद लगातार आपका क्लास चलेगा और पूरे साल चलेगा। जब तक आप लोगों का मैट्रिक का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक लगातार आप लोगों का क्लास चलता रहेगा। और आज का जो यह वीडियो है यह सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे। सिलेबस यानी भौतिक विज्ञान का सिलेबस। साइंस सब्जेक्ट तो आप लोग जानते होंगे कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और बच्चे लोग साइंस और मैथ पर तो सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आज साइंस का ही एक पार्ट है जिसका नाम है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। तो आज हम आपको भौतिक विज्ञान के पूरे सिलेबस के बारे में बताएंगे कि 10वीं क्लास में भौतिक विज्ञान में हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें किस चैप्टर पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और किस चैप्टर पर अगर कम भी ध्यान देंगे तो चलेगा। सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के, ताकि हर एक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फटाफट से आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में तैयार हो जाइए। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहे तो आप लोग नीचे कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं कि पूरे सिलेबस की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आपका पूरा सिलेबस क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि संपूर्ण भौतिक विज्ञान सिलेबस। एक बात आप लोगों को हम पहले ही कंफर्म कर देना चाहते हैं कि कुछ बच्चे भारती भवन से पढ़ते हैं और कुछ बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, जबकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ें या फिर भारती भवन से पढ़ें, दोनों में सिलेबस सेम ही है। अंतर क्या है अभी हम आपको बताते हैं। अंतर यह है कि यह जो बुक आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यह भारती भवन का बुक है। भारती भवन भौतिकी का क्लास 10th का। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा होता है। ध्यान है, एनसीईआरटी के मुकाबले यह वाला जो किताब है यह थोड़ा ज्यादा बढ़िया होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होता है। एनसीईआरटी के बुक में क्या होता है कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है। अगर किसी चैप्टर को आप लोग उठाएंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा, 8 से 10 क्वेश्चन से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो यह वाला किताब है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। यानी कि अगर इस किताब को आप लोग फॉलो कर लिए, इस किताब को अगर आप लोग पूरा पढ़ लिए तो फिर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, यह हमारा वादा है। तो आप लोग इस किताब को ही पढ़िएगा। एनसीईआरटी को भी अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो इसको खत्म करने के बाद एनसीईआरटी भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन मुख्य रूप से आप लोगों को भारती भवन का किताब ही पढ़ना है, क्योंकि भारती भवन का किताब पढ़ लेने के बाद एनसीईआरटी खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यह हमारा भारती भवन का क्लास 10th भौतिकी का किताब है। इसमें कुल 6 चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। इसमें मुख्य रूप से कुल 6 चैप्टर है जिसे आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला नंबर चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन बोले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह जो पहला नंबर चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव रहे या फिर सब्जेक्टिव रहे, इसी चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन।
पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन और दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह तो दोनों चैप्टर है, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि यह दोनों चैप्टर आपस में भाई है। दोनों चैप्टर क्या है, आपस में मिला जुला हुआ है, सिमिलर है। अगर आप लोगों को दूसरा चैप्टर समझना है तो पहला चैप्टर हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग पहला चैप्टर नहीं समझते हैं और चाहते हैं कि हम दूसरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ जाएं तो यह कतई संभव नहीं है, क्योंकि दूसरा चैप्टर समझने के लिए आपको पहले पहला चैप्टर अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। हम तो शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर से ही। सबसे पहले हम आपको प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद ही हम आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाएंगे। तो यह दोनों चैप्टर के बारे में आप लोग समझ गए। उसके बाद तीसरा नंबर चैप्टर आता है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मुख्य रूप से इस चैप्टर का नाम है सिर्फ और सिर्फ मानव नेत्र, क्योंकि इस चैप्टर में हमें सिर्फ मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है, यानी कि हमारी जो आंख है इसी के बारे में पढ़ना है। लेकिन इसमें रंग बिरंगा संसार इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि जब तक हमारा यह मानव नेत्र नहीं रहेगा तब तक हम लोग इस रंग बिरंगे संसार को नहीं देख सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ गया मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, लाजवाब चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ करके बिल्कुल मजा आ जाएगा और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद चौथा नंबर चैप्टर आता है, जो कि हमारे ख्याल से पूरे फिजिक्स में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है और क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर फिजिक्स का बात किया जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वह पहला नंबर चैप्टर से और चौथा नंबर चैप्टर से। पहला नंबर चैप्टर से और चौथा नंबर चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि यह बाकी सभी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है, हम सबसे ज्यादा की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वह विद्युत धारा और प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन, यही सब चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो चौथा नंबर चैप्टर विद्युत धारा, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, हमें विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पांचवा नंबर चैप्टर आता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। जिस तरीके से अभी हम आपको बताए कि पहला नंबर चैप्टर और दूसरा नंबर चैप्टर आपस में भाई है, उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो चौथा नंबर चैप्टर है और जो पांचवा नंबर चैप्टर है आपस में क्या है, भाई है, यानी सिमिलर है। चौथा नंबर चैप्टर और पांचवा नंबर चैप्टर, अगर पांचवा नंबर चैप्टर को आप लोग भली भांति समझना चाहते हैं, यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर को अगर आप लोग भली भांति समझना चाहते हैं तो विद्युत धारा को समझना पड़ेगा। विद्युत धारा जो चैप्टर है पहले इसको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग इस चैप्टर को समझ सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के हम लोग कह सकते हैं कि सारा जो चैप्टर है, यानी कि जो 6 चैप्टर है, यह सभी चैप्टर आपस में मिला हुआ है। यानी कि एक चैप्टर के बिना दूसरा चैप्टर अधूरा है। यानी कि पढ़ना है तो पूरे चैप्टर को बारी बारी से सीरियल रूप से पढ़ना है। पहले पहला नंबर चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सबसे लास्ट में आता है छठा नंबर चैप्टर ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, जो कि ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, यानी भूगोल में भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में भी पढ़ना है। तो इसको हम लोग भूगोल में भी पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। ज्यादा क्वेश्चन तो इससे नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम लोगों को इस चैप्टर को भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यह वाला चैप्टर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि हमें फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, किस चैप्टर से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है और किस चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रहता है। तो इस पूरे सिलेबस के बारे में तो जानकारी आप लोग प्राप्त कर लिए। किसी तरीके का अगर कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। और इसके अगले क्लास से, चूंकि यह वाला जो क्लास था, यह वाला जो वीडियो है, इसमें बस चैप्टर को समझाने के लिए ही हम आए थे कि बस आप लोगों को 6 चैप्टर के बारे में अच्छे तरीके से समझा देना है। कहीं किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास यह वाला किताब नहीं है, भारतीय भवन का भौतिक विज्ञान, तो इसको आप लोग जरूर परचेज कर लीजिएगा। 100-200 रुपए में देगा, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा है और किसी भी टॉपिक के बारे में भी बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार से इस किताब में बताया गया है। तो इस किताब को आप लोग जरूर परचेज कर लीजिएगा, जरूर दुकान से खरीद लेगा। सभी जगह अवेलेबल है,
कहीं भी आप लोग खोजिएगा तो यह वाला किताब मिल जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में बताए गए हर एक बात को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब अगले क्लास से हम आपको पहला नंबर चैप्टर शुरू करेंगे, यानी कि प्रकाश का परावर्तन शुरू करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और हम पूरे गारंटी के साथ कहते हैं, पूरे दावे के साथ कहते हैं कि अगर पहला क्लास से लेकर के अंतिम क्लास तक अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आप लोगों को यह वाला चैप्टर घोर के पिला देंगे। इस चैप्टर में कहीं 1% भी दिक्कत नहीं रह जाएगा, हम पूरे दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि खुद हमको अपने पढ़ाने के तरीके पर बहुत ज्यादा विश्वास है। जिस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, अगर आप लोग उस चीज को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, और दूसरी बात, जैसे जैसे हम आपको गाइडलाइन करेंगे, अगर आप लोग हमारे गाइडलाइन के अनुसार चलते हैं तो हम आपको मंजिल के सबसे ऊपरी सीढ़ी तक ला करके छोड़ देंगे, मंजिल के सबसे ऊपरी सीढ़ी तक ला करके खड़ा कर देंगे, जहां से आप लोग टॉपर के रास्ते पर जा सकते हैं। टॉपर, आप लोग जानते होंगे टॉपर क्या चीज होता है। यहां तक पहुंचने के लिए सभी लोग क्या करते हैं आप लोग समझ ही सकते हैं। सभी लोगों का सपना होता है कि हम टॉपर बन जाएं, सभी लोगों का सपना होता है कि हम टॉपर बन जाएं, लेकिन टॉपर सिर्फ सोचने से नहीं बना जाता है, बल्कि इसके लिए बहुत कड़ी परिश्रम करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो अगर आप लोग हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं तो फिर समझ जाइए कि यह आपके हाथ में है, यह आपके मुट्ठी में है। टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में बताए गए हर एक बात को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो बस अगले क्लास का इंतजार करिए। अगले क्लास से आपको हम पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन, और बारी बारी से सारे चैप्टर को हम पढ़ाएंगे। तो साइंस के बारे में, साइंस में फिजिक्स के बारे में तो हम आपको बता दिए। इसी तरीके से जब केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो पहले एक वीडियो बना करके हम आपको केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर के बारे में बता देंगे। उसी तरीके से बायोलॉजी जब हम स्टार्ट करेंगे तो बायोलॉजी के बारे में भी बता देंगे, यानी कि हर एक चैप्टर के बारे में हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता देंगे। उसके बाद ही हम आपको किताब की ओर ले चलेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में बताए गए कोई भी चीज में अगर आपको डाउट है, कोई भी चीज में अगर दिक्कत है, तो नीचे फटाफट से आप लोग कमेंट करिए। फटाफट से आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ सर इसमें क्या है, इसमें क्या है, मतलब कुछ भी दिक्कत है तो आप लोग फटाफट से पूछ लीजिए। हमें तो नहीं लगता है कि इसमें किसी तरीके का कोई दिक्कत होगा। सारे चैप्टर के बारे में हम आपको समझा दिए। तो चलिए, आज का यह जो क्लास है, आज का यह जो वीडियो है, हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लगा होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो महत्वपूर्ण लगा है तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और सारे अपने दोस्तों को बता दीजिए कि क्लास शुरू हो गया है टारगेट बोर्ड पर। और जैसा कि हम आपको लाइव में भी बताए थे कि क्लास बिल्कुल फ्री चलेगा, क्लास के लिए कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, क्लास बिल्कुल फ्री है। तो अपने सारे दोस्तों को बोल दीजिए कि आगाज हो गया है, रन का आगाज हो गया है। अब डेली जुड़ना है लाइव में और डेली क्लास करना है। सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सारे चैप्टर, आपको सारे चैप्टर बारी बारी से सारे सब्जेक्ट भी और सारे चैप्टर भी पढ़ाए जाएंगे, ग्रामर भी पढ़ाया जाएगा। तो बस यहां से रन का आगाज करना है और बिना मंजिल पाए हुए नहीं रुकना है। तो चलिए, फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।